नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण में समास। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के उदाहरण, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसमें कहते हैं अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाता है। यानी ये कहता है कि इसमें अनेक शब्द होते हैं, उन शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं समास। अब दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि कम से कम शब्दों का अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने के लिए, यानी बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करें और अर्थ पूरा निकले, तो उसको कहते हैं समास। अथवा दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों में से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। यानी वो उन शब्दों को मिला दिया जाता है, संयोग हो जाता है, वहां पर उसको समास कहते हैं। अब समास में कम से कम पदों का योग होता है, यानी कम से कम शब्द होने चाहिए। वे दो या अधिक पद एक पद हो जाते हैं। वे दो या अधिक पद होते हैं, वो केवल एक ही पद बन जाते हैं। एक पदी भावै समास है, यानी एक शब्द बन जाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब कहते हैं समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। अब समास में क्या होता है कि समस्त पद जब बनेगा तो उन पदों के बीच में विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां जिस प्रकार हम कारक विभक्तियां बोल देते हैं, ने, को, से, के द्वारा, के लिए, तो ये क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अब कहते हैं समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। अगर हम समस्त पदों को इकट्ठा करते हैं, मिलाते हैं, यानी उनकी संधि करते हैं और वहां पर संधि हो सकती है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, संधि अवश्य करेंगे। यह नियम संस्कृत तत्सम में अत्यावश्यक है। तत्सम शब्दों में अत्यावश्यक है कि संधि हमें करनी ही चाहिए। अब कहते हैं समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। अब अगर समास की प्रक्रिया जो हो रही है, यानी दो तीन शब्दों को हम मिलाकर एक शब्द बना रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, समस्त पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति, मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा, महात्मा तथा रसोई घर, ये सारे के सारे क्या है, समस्त पद कहलाते हैं। अब देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो यह समस्त पद नहीं होगा, समस्त पद क्या होगा, देशभक्ति। मुरलीधर, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण नहीं होगा, समस्त पद होगा राम लक्ष्मण। चार राहों का समूह है चौराहा, यह है समस्त पद। महान है जो आत्मा, महात्मा, यह है समस्त पद। रसोई के लिए घर, तो ओनली रसोई घर, ये हो गया समस्त पद। और बाकी जैसे देश के लिए भक्ति, राम और लक्ष्मण, चार राहों का समूह है, ये ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विग्रह कहलाते हैं। समस्त पद का विग्रह करके उन्हें पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब जैसे ये समस्त पद बना रखे हमने देशभक्ति, तो इसको पुनः तोड़कर, यानी देश के लिए भक्ति अगर करेंगे तो यह हो जाएगा विग्रह। मुरली को धारण करने वाला या मुरली को धारण किया है जिसने, तो वह हो जाएगा मुरलीधर। राम और लक्ष्मण है, तो ये विग्रह। चार राहों का समूह है, विग्रह। महान है जो आत्मा, विग्रह। रसोई के लिए घर आदि, ये क्या हो जाएंगे, ये समास विग्रह हो जाता है। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहले वाला शब्द, और उत्तर पद होता है बाद वाला शब्द। पहले वाले शब्द को पूर्व पद कहा जाता है और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे पूजा घर है, ये पूजा घर क्या है, समस्त पद है, यानी ये समास होया हुआ है। अब पूजा और घर, इसमें दो शब्द हो गए, क्या होते हैं, पूजा और घर, दो शब्द हो गए, तो पूजा क्या है, इसमें पूर्व पद हो गया, यानी पहला शब्द हो गया, और घर क्या है, उत्तर पद, यानी बाद वाला, दूसरा हो गया। अब पूजा के लिए घर, ये हो गया विग्रह। जो ऊपर हमने बातें की हैं, ये तीनों चारों बातें इसमें बता दी गई है। जैसे राजपुत्र है, समस्त पद हो गया। राजा और पुत्र, राजा क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, और पुत्र क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। अब राजा का पुत्र, यह हो गया समास विग्रह। अब ये कहता है कि समास के भेद, समास के भेद क्या कहता है कि एक तो होता है तत्पुरुष समास, ठीक है, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्री, द्वंद्व, अविभाव समास, न्य तत्पुरुष समास, ये समास के मुख्य 7 भेद होते हैं। ठीक है, हम इसको पूरे विस्तार से भी आगे देख लेते हैं। अब ये कहता है तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस समास में बाद का यानी उत्तर पद जिसको बोल देते हैं प्रधान होता है, बाद का पद या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह भी आपको बताया था, ने, को, से के द्वारा, के लिए, से अलग होना, ये क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। ये जिसमें लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कहते हैं तुलसी कृत। अब इसने देखो तुलसी कृत, अब तुलसी से कृत यानी तुलसी के द्वारा किया गया या तुलसी के द्वारा रचा गया, तो यहां पर से लोप हो गया ना, यहां पर तुलसी कृत में से नहीं है। अब आता है श्राहत, शर से आहत, तो से का लोप हो गया श्राहत। राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो के लिए चतुर्थी विभक्ति थी ना, लोप हो गया यानी संप्रदान जिसको कारक बोल देते हैं। राजा का कुमार, तो राजकुमार, अब का इसमें लोप हो गया। इस प्रकार से विभक्ति का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, यानी जो लास्ट वाला होता है वह प्रधान होता है। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, यहाँ पे प्रधान क्या है? कुमार। यहाँ पर राह खर्च, प्रधान क्या है? खर्च। तो इस प्रकार से ये शब्द हैं। अंतिम वाला शब्द क्या होता है? प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। पहला क्या होता है? विशेषण यानी विशेषता बताने वाला होता है। राजकुमार यानी कुमार किसका है? राजा का। खर्च किसके लिए चाहिए? बोले राह के लिए। तो ये क्या होता है? विशेषण जो विशेषता बताता है, यानी पहला पद हो गया, और विशेष्य दूसरा पद है इसमें। ठीक है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है, यानी बाद वाले पद की क्या रहेगी? प्रधानता। जैसे कुमार, खर्च, इनकी प्रधानता रहती है। आगे आता तत्पुरुष के भी भेद हैं। अब तत्पुरुष के भेद वो कारक विभक्ति के अनुसार हो जाता है। जैसे कर्म है, कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? जैसे को आ गया। ठीक है। आगे आता है कर्ण, कर्ण से या के द्वारा जिसको बोल देते हैं, तो ये के द्वारा हो गया। अब आता है संप्रदान, संप्रदान में क्या आता है? के लिए। संप्रदान में विभक्ति होती है के लिए। अपादान, अपादान होता है से मतलब अलग होना, किसी चीज से कोई वस्तु या कोई वस्तु से कोई वस्तु अलग हो रही है तो वो से। संबंध, संबंध में क्या आ जाता है? का, के, की, ये आ जाते हैं ना, या फिर रा, रे, री, यानी तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। अधिकरण में आता है में या पर। इसमें क्या होता है? आधार होता है, या मतलब क्रिया कहाँ पर हो रही है? आधार, में या पर, ये होता है आधार। अब आता है कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होता है? द्वितीय तत्पुरुष बोल देते हैं, क्योंकि इसमें विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय हो जाती है। अब कर्ता हो गया, कर्ता प्रथम विभक्ति होती है, कर्म द्वितीय, तो कर्म में क्या हो गया? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई, इसको द्वितीय विभक्ति कहेंगे। इसमें कर्म कारक की विभक्ति यानी को का लोप हो जाता है। इसमें को का लोप होगा। जैसे देखो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब आता है कष्टापत्र, कष्ट को आपत्र, तो इस प्रकार से को का लोप हो रहा है। आशातीत, आशा को अतीत। गृहागत, गृह को आगत। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, अब को का लोप हो रहा है ना। चीड़ी मार, चीड़ी को मारने वाला। अब बताए सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, तो को का लोप होता जा रहा है। गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, बहुत ऊंचे जाने वाला, तो इसमें हो जाता है गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, को का लोप हो गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को का लोप हो गया, तो द्वितीय तत्पुरुष या क्रम तत्पुरुष जिसको बोल देते हैं। अब आता है ग्राम आगत यानी ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तो को लोप हो गया। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, को लोप हो गया। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, को लोप हो गया। आगे इसी प्रकार हम जैसे तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का क्या लोप होता है? से या के द्वारा, तो इसमें क्या होगा? से या के द्वारा लोप होता रहेगा, इसलिए इसको तृतीय यानी करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस प्रकार तृतीय विभक्ति करण होता है, इसमें चिन्ह होते हैं से या के द्वारा। जिस प्रकार होता है वाक युद्ध यानी वाक से युद्ध, वाणी से युद्ध, जिस प्रकार बातों बातों में लड़ना वाक युद्ध कहलाता है। आचार कुशल, आचार में कुशल, से लोप हो गया ना, आचार से कुशल यानी व्यवहार में कुशल है। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, तुलसी के द्वारा किया गया, तो से का लोप होता जा रहा है, तो इसमें करण तत्पुरुष समास। आगे आता है कपड़ छना यानी कपड़े से छना हुआ, कपड़े से शुद्ध किया हुआ, से हो गया लोप यानी करण कारक हो गया। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ यानी मुंह के द्वारा मांगा हुआ, से लोप होने से क्या हो गया? करण तत्पुरुष समास हो गया। आगे आता है रस भरा, रस से भरा, तो से या के द्वारा हो गया। करुणागत, करुणा से पूर्ण, तो से लोप होता जाए। व्याकुल, भय से आकुल,
से लोप हो गया। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से हम चिन्हित कर देते हैं, जिस प्रकार अंडरलाइन कर देते हैं। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त यानी शोक से डूबा हुआ। अब आता है मंदांध, मंद से अंधा, मद से अंधा यानी मद में हुआ अंधा, पागल। मन चाहा, मन से चाहा हुआ यानी से लोप होता जा रहा है। सुर रचित, सूर द्वारा, सूर रचित, सूर द्वारा रचित यानी सूर से रचित, तो से या के द्वारा लोप होता जा रहा है। कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का लोप होता है और चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान का चिन्ह हो गया के लिए। अब इसमें के लिए का लोप होता है, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब इसमें देश भक्ति है, देश के लिए भक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे के लिए क्या हो गया? लोप हो गया। विद्यालय, विद्या के लिए अल्य, लोप हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए अल्य, लोप हो गया के लिए। आगे आता है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए लोप हो गया। राह खर्च, राह के लिए खर्च यानी रास्ते में चलते समय कुछ खर्च करना हो, कुछ खाना पीना हो, तो वो हो गया राह खर्च। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक करना, दुख करना। स्नान घर, स्नान करने के लिए जो घर है वह है स्नान घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए जो शाला है यानी यज्ञ करने के लिए जो घर है वह है यज्ञशाला। डाक गाड़ी, डाक भेजने के लिए जो गाड़ी है वो हो गया डाक गाड़ी। गौशाला, गौ के लिए शाला, गौशाला। आगे आता है सभा भवन, सभा के लिए भवन, तो के लिए लोप हो गया। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी, तो के लिए लोप हो गया। देवालय, देव के लिए आलय यानी देवालय, मंदिर जिसको बोलते हैं देवालय। अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष कारक में क्या होता है? अपादान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष समास भी जिसको बोल देते हैं, इसमें से अलग होने के भाव में जो होता है उसको बोल देते हैं अपादान। अब इसमें क्या होता है कि इसमें से का लोप होगा लेकिन अलग होने के अर्थ में, जैसे दूरागत, दूर से आया हुआ। अब दूर से यानी जो दूर जगह है वहां से तो वह अलग हो गया, अलग होने अर्थ में आ गया ना, तो दूर से अलग हो गया, इधर आ गया, तो दूर से आगत, दूरागत। जन्मांध यानी जन्म से ही अंधा है, उसको बोल देते हैं जन्मांध यानी जन्म होते ही वह अंधा है, तो मतलब जन्म से अलग हो गया। अब रण विमुख, रण से विमुख यानी रण से भागा हुआ, रण से अलग हुआ। देश निकाला, देश से निकाल दिया गया यानी देश से अलग हो गया। काम चोर, काम से जी चुराने वाला यानी काम नहीं करता, काम से तो दूर ही रहता है, तो काम से जी चुराने वाला काम चोर। नेत्रहीन, नेत्र से हीन यानी जिसके नेत्र नहीं है, नेत्र उसके पास नहीं है तो अलग हो गया नेत्र से हीन। धनहीन, धन जिसके पास नहीं है, धन से हीन, धन से दूर है। बता पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप उसके पास नहीं है, ये पाप से मुक्त है, पापी नहीं है। जलहीन, जल से हीन यानी जल उसके पास नहीं है। अब आगे आता है संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का लोप होता है और संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ये चीजें चलती रहती है। संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की आदि का लोप होता है। इसमें जैसे विद्याभ्यास है, अब विद्या का अभ्यास, अब का लोप हो गया। सेनापति, सेना का पति, तो का लोप हो गया। पराधीन, पर के अधीन यानी दूसरे के अधीन होना, पराधीन, तो यह लोप हो गया। राज दरबार, राजा का दरबार, तो का लोप हो गया, षष्ठी तत्पुरुष। श्रमदान, श्रम का दान यानी मेहनत करवा देना या मेहनत का दान देना। राजभवन, राजा का भवन, ये का लोप हो गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का लोप हो गया। तो जो विभक्ति या चिन्ह लोप होता है वही उसको नाम देते जा रहे हैं। देश रक्षा, देश की रक्षा। देवालय, शिवालय, शिव का आलय यानी शिव का आलय, मंदिर, शिवालय। गृह स्वामी, घर का स्वामी, तो का लोप होता जा रहा है। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें आधार होता है और आधार का चिन्ह होता है में या पर, तो इसमें अधिकरण की विभक्ति का लोप होता है यानी लुप्त हो जाती है, तो उसको अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्याभ्यास है, विद्या का अभ्यास, सॉरी ये नहीं आएगा इसमें। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, यह इसमें नहीं आएगा जी। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश, तो में का इसमें लोप हो गया। नरोत्तम, नरों में उत्तम है
यानी में लोप हो गया। पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, तो में लोप हो गया। तो इस प्रकार में पर लोप होता जाएगा। दानवीर, दान में जो वीर है, दान करने में जो वीर है। शोक मगन, शोक में जो मगन है, यानी शोक दुख में डूबा हुआ है। लोकप्रिय, लोक में जो प्रिय है, तो में का लोप होता जा रहा है। कला श्रेष्ठ, कला में जो श्रेष्ठ है, में का लोप हो गया। अधिकरण तत्पुरुष समास। आनंद मग्न है, आनंद में मगन, में लोप हो गया। अधिकरण तत्पुरुष समास। अब आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या बताता है कि जिस समस्त पद का, यानी जो शब्द हम इकट्ठा कर देते हैं, उस समस्त पद का उत्तर पद यानी बाद वाला प्रधान हो, और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय। उपमान क्या होता है कि हम कोई चीज मान लेते हैं, और उपमेय क्या होता है कि हमारे पास होता है। उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य। विशेषण हो गया विशेषता, और विशेष्य हो गया जो कोई वस्तु है वह संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उपमान और उपमेय होता है। उपमेय कहते हैं जो हमारे पास कोई वस्तु हो, जैसे लाल घोड़ा बोल देते हैं, ठीक है, सॉरी, ये इसमें कर्मधारय में ही आता है। तो आगे आता है विशेषण विशेष्य हो गया ना। विशेषण क्या हो गया? लाल, और विशेष्य हो गया घोड़ा। उपमान हम मान लेते हैं, और उपमेय वह चीज होती है जो हमारे पास होती है। दूसरे शब्दों में कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। कर्ता तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहते हैं। अब कहते हैं कि पहचान। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो, के, समान आदि आते हैं। है जो, मध्य में क्या आएगा? है जो या के समान, ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष्य विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो, लिंग वचन में समान हो, वहां कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। यानी दोनों क्या होंगे? एक समान होंगे। विभक्ति, वचन, लिंग सभी में एक समान होंगे, तो वहां पे कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा, और विशेष्य विशेषण का भाव भी प्राप्त होगा। ठीक है, आगे कहते हैं जैसे नव युवक। नव है जो युवक। अब देखो, युवक तो है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह नया है, यानी अभी अभी जवान हुआ है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीला है जो कपड़ा। अब कपड़ा तो है, लेकिन कैसा है? पीला है। यह क्या है? उसकी विशेषता है। परमेश्वर, ईश्वर तो है, लेकिन परम है। परम ईश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। आगे आता है नीलकमल। नील है जो कमल। कमल की विशेषता क्या बता दी कि नील है। महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी आत्मा क्या है? महान है। कनकलता, लता है, बेल है, लेकिन कनक सी, कनक की सी, यानी सोने की सी लता है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान जो प्रिय है। आगे आता देह लता। देह रूपी लता। देह रूपी लता यानी शरीर रूपी बेल, शरीर रूपी बेल। लाल मणि, लाल है जो मणि, इसमें क्या आता है? लाल मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। महादेव, महान है जो देव, यानी देव तो है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह महान है। अधमरा, आधा है जो मरा हुआ। अगर कोई व्यक्ति आधा मर चुका है, यानी बेहोश होने वाला है, तो उसको बोल देते हैं अधमरा। आगे आता है परम है जो आनंद। आनंद है, लेकिन वह भी क्या है? परम, श्रेष्ठ आनंद है, उसको बोलते हैं परमानंद। ये हो गया कर्मधारय। अब कहते हैं कर्मधारय, इसमें हमने पढ़ा था कर्मधारय तत्पुरुष समास। अब आगे आता है कि कर्मधारय तत्पुरुष के भेद कितने हैं। अब इसके भी भेद आ गए। क्या कहते हैं कि इसके भी 4 भेद हैं। विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणों उभय पद, अब विशेष्यो उभय पद। इसमें क्या होता है कि इसमें तो पहला पद विशेषण होगा, इसमें पहला पद क्या होगा? विशेष्य होगा। इसमें दोनों ही पद विशेषण होंगे, और इसमें दोनों ही पद विशेष्य होंगे। इस प्रकार ये चलेगा। अब इसमें बोला था कि पहला पद जहाँ पर विशेषण हो तो विशेषण पूर्व पद कहलाता है। इसमें पहला पद विशेषण होता है, जैसे पीत अंबर, पीला है जो अंबर। अब इसमें विशेषण क्या हो गया? पहला पीत। अब परम ईश्वर, परम, ठीक है। नीली गाय तो नीली,
प्रिय सखा तो प्रिय, ये क्या हो गई, ये विशेषण हो गए, यानी पहले पद क्या हो गए, विशेषण हो गए और दूसरे विशेष्य हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है दूसरे में कि इसमें पहला पद विशेष्य होगा, इसमें पहला पद विशेष्य होता है और इस प्रकार के समासिक पद अधिकतर संस्कृत में मिलते हैं। जैसे कुमारी, कुंवारी, कंवारी लड़की, तो कंवारी हो गया। श्रमणा, श्रमणा संन्यास ग्रहण की हुई, कुश्रमणा, कुमार श्रमणा। आगे आता है विशेषण उभय पद, दोनों ही पद क्या होंगे, विशेषण होंगे। इसमें दोनों पद विशेषता बताने वाले होते हैं। नील पीत, नीला पीला, ठीक है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ठंडा गर्म। लाल पीला, लाल और पीला। भला बुरा, भला और बुरा। दो चार, कृताकृत। क्रिया यहाँ पे क्या है, किया बेकिया, किया हुआ या बेकिया यानी ना किया हुआ, अर्थात अधूरा छोड़ा, अधूरा छोड़ दिया गया, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ। इसमें क्या आता है, सुनी अनसुनी, सुन भी ली और दूसरी अनसुनी नहीं सुनी। कहनी अनकहनी, कहनी कहने वाली बात और अनकहनी न कहने वाली बात। इसमें क्या आता है कि विशेष्य होते हैं दोनों, इसमें दोनों पद विशेष्य होंगे। आम गाछ या फिर आम्र वृक्ष, आम और वृक्ष हो गया। वयस दंपति, तो दोनों क्या है, विशेष्य पद हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास के उपभेद भी बताए जाते हैं कि कर्मधारय तत्पुरुष समास के उपभेद कौन कौन से हैं। वो बताता है उपमान कर्मधारय, उपमिति कर्मधारय और रूपक कर्मधारय। इनको भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जिसमें किसी की उपमा दी जाए, इसमें क्या होता है कि किसी की उपमा दी जाए उसे उपमान, और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान तो कहते हैं कि जिसकी उपमा, यानी किसी की उपमा दी जाए तो उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान तो हम मानते हैं और उपमेय हमारे जो पास होता है उसको बोल देते हैं। अब कहते हैं घर की तरह, घन की तरह श्याम। अब क्या कहता है, श्याम तो हमारे पास है, यानी श्री कृष्ण हमें दिखाई दे रहे हैं, हम बिल्कुल हमारे पास हैं, लेकिन वह है किसके समान, घन की तरह, यानी घन कहते हैं बादल को, यानी बादल के समान वो हैं। तो बादल क्या है, हमने मान लिया है कि उनका रंग कैसा है, बादल के समान है, ठीक है, तो वह मान लिया है घन श्याम। यहाँ घन उपमान है, उपमान मतलब हमने माना है बादल है, और श्याम उपमेय है जो हमारे पास है। उपमान कर्मधारय समास, इसमें उपमान वाचक पद का उपमेय वाचक, यानी उपमान क्या बताया था हमने, जैसे बादल हो गया, और उपमेय जैसे श्याम हो गया, पद के साथ समास होता है। इस समास में दोनों शब्दों के बीच से इव या जैसा अव्यय का लोप हो जाता है, और दोनों ही पद चूंकि एक ही कर्ता विभक्ति वचन और लिंग के होते हैं, यानी दोनों के दोनों बिल्कुल एक ही विभक्ति में होंगे, एक ही वचन में होंगे और एक ही लिंग में चलेंगे, इसलिए समस्त पद कर्मधारय लक्षण का होता है। अन्य उदाहरण जैसे विद्युत जैसी चंचला। अब विद्युत क्या है, इसको भी स्त्रीलिंग में ले लिया गया, और चंचला क्या है, इसको भी स्त्रीलिंग में ले लिया गया है, तो विद्युत चंचला। आगे आता है उपमिति कर्मधारय। इसमें क्या आता है कि यह उपमान कर्मधारय का उल्टा होता है। जैसे हमने अभी उपमान कर्मधारय पढ़ा था, उसका उल्टा होगा, अर्थात ये क्या कहता है कि इसमें उपमेय पहला पद होगा, उसमें क्या था, उपमान पहला पद था, और इसमें उपमेय पहला पद होगा, और उपमान हो जाएगा दूसरा पद इसमें। जैसे अधर पल्लव, अधर पल्लव के समान। अब अधर पल्लव, अधर हैं किसके समान, पल्लव के समान, तो अधर पल्लव के समान, तो अधर इसमें क्या हो गया, उपमेय। उपमेय मतलब जो हमारे पास है और मान लिया गया है पल्लव, तो यह दूसरा पद आ गया, इसमें उल्टा कर दिया। नर के समान, नर सिंह के समान। अब नर क्या है, उपमेय है, यानी मनुष्य हमारे पास है, और मान किसके समान लिया हमने, शेर के समान, क्योंकि शेर हमारे पास नहीं है, होता तो हमें खा जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा कि पहला पद इसमें उपमेय हो जाता है और दूसरा पद इसमें क्या हो जाता है, उपमान हो जाता है। किंतु जहां उपमिति कर्मधारय, उपमिति क्या कहता है, जैसा नरसिंह के समान या अधर पल्लव के समान विग्रह न कर, अगर नर ही सिंह या अधर ही पल्लव जैसा विग्रह किया जाए, अर्थात उपमान उपमेय की तुलना न कर उपमेय को ही उपमान कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में जहां एक का दूसरे पर आरोप किया जाए, वहां रूपक कर्मधारय हो जाता है। रूपक कर्मधारय मतलब बिल्कुल ही आरोप लगा दिया जाता है कि ये वही हैं, उसके समान नहीं है, ये वही हैं। जैसे अधर पल्लव,
ठीक है। अब वहां पर अगर विग्रह करते हैं तो वहां पर बोल देते हैं कि के समान, तो यहाँ पर के समान न करके सीधा बोल देते हैं कि अधर क्या है, पल्लव हैं, यानी नर ही सिंह हैं। तो इस प्रकार अगर कर देते हैं तो वहां पर रूपक कर्मधारय हो जाता है, यानी रूपक अलंकार जिस प्रकार होता है तो वही यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यही चीजें इसमें समास में अगर मिल जाती है तो इन्हीं के आधार पर ये नाम रख दिए जाते हैं। अब कहते हैं रूपक कर्मधारय के अन्य उदाहरण, जैसे मुख ही चंद्र है, यानी ये नहीं कहा कि मुख चंद्रमा के समान है, ये नहीं बोला, लेकिन इसने क्या बोल दिया, मुख ही चंद्रमा है, बस यही चीज है और अलग नहीं है ये मुख चंद्र। विद्या ही है रतन, यानी विद्या ही रतन है, इसके अलावा और कोई रतन नहीं है, यही यहाँ पे बोल दिया है। तो अवधि समुद्र, भाष्यावधि, भाष्य यानी व्याख्या ही है अवधि, भाष्यावधि। तो इस प्रकार क्या है, आरोप कर दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। आगे आता है द्विगु समास। द्विगु से तो पहले से ही पता चल जाता है कि द्वि यानी दो, गु यानी गुणा करना, दो से गुणा कर दिया, या मतलब इसमें क्या होता है, गिनतियां आती है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक आता हो, यानी संख्याएं आती हो, विशेषण हो, वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। अब द्विगु कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला जो पद होता है, पूर्व पद जो होता है, वह क्या होता है, संख्यावाचक होता है, गिनती होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। जिस प्रकार कहता है शब्द सिंधु, शब्द का मतलब होता है 7, सिंधु मतलब होता है नदियां, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का, दोपहर, 2 पहरों का समूह। आगे आता है त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, तीनों लोकों का समाहार, 3 आ गया ना, 2 आ गया, 7 आ गया। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो इस प्रकार क्या हो जाता है ये द्विगु। दुअत्री, दोनों यानी 2 आनों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। पंच आब, 5 आबों का यानी नदियों का समूह है। पंचरत्न, 5 रत्नों का यानी 5 रत्नों का, तो 5 हो गया। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह है, 9 रातों का समूह है। त्रिवेणी, 3 है वेणियां, 3 है नदियां, उसको कहते हैं, ठीक है। सतसई, 700 दोहों का समूह, तो ये क्या है, संख्यावाचक हो गया। द्विगु के भी भेद हो जाते हैं, इसके 2 भेद होते हैं, क्या कहता है, समाहार द्विगु और उत्तर पद प्रधान द्विगु। इसमें क्या आता है, समाहार में समूह हो जाता है और उत्तर पद प्रधान में उत्तर पद द्विगु हो जाता है। इसमें क्या कहता है, समाहार द्विगु में समाहार का अर्थ होता है समुदाय यानी समूह, इकट्ठा होना, समेटना, इकट्ठा कर देना। तीनों लोकों का समाहार त्रिलोक, तो इसमें क्या कर दिया, समूह बना दिया। 5 वटों का समाहार पंचवटी, 5 शेरों का समाहार पसेरी, तीनों भुवनों का समाहार त्रिभुवन, तो ये इकट्ठा कर दिया यानी समूह बना दिया, तो समाहार द्विगु हो गया। उत्तर पद में क्या होगा, दूसरा पद इसमें प्रधान बता दिया जाता है। उत्तर पद प्रधान द्विगु के 2 प्रकार होते हैं, क्या कहता है, बेटा या उत्पत्र के अर्थ में, बेटा या उत्पत्र के अर्थ में, जैसे 2 माह का, द्वे मातुर या दुमाता, 2 सुतों के मेल का, दुसुती। इसमें 2 माताओं के द्वारा पाला गया तो द्वे मातुर या दुमाता, यानी जिसकी 2 माता हो गई। जहां सचमुच ही उत्तर पद पर जोर हो, जैसे 5 प्राण, प्रणाम, प्रमाण, 5 प्रमाण यानी नाम, पंच प्रमाण, 5 हत्थड़ यानी हैंडल, पंच हत्थड़, ठीक है। अब कहता है द्रष्टव्य, द्रष्टव्य देखिए, अनेक बहुव्रीहि समासों में भी पूर्व पद संख्यावाचक होता है। अनेक ऐसे शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि समास के होते हैं, लेकिन इनमें पूर्व पद क्या होते हैं, संख्यावाची होते हैं। ऐसी हालत में विग्रह से ही जाना जाता है कि समास बहुव्रीहि है या द्विगु। यदि 5 हत्थड़ हैं जिसमें वह है पंचहत्तड़, यानी यह हो जाता है, विग्रह करते हैं तो वह हो जाता है बहुव्रीहि, यानी 5 हत्थड़ हैं जिसमें वह, तो बहुव्रीहि हो गया, और 5 हत्थड़ विग्रह करते हैं तो द्विगु हो जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि बहुव्रीहि समास में भी कई पहले संख्यावाचक शब्द आते हैं, तो वह विग्रह करने पर, जैसे है जिसका, है जो, तो इस प्रकार क्या हो जाता है, वह बहुव्रीहि समास हो जाता है। तत्पुरुष समास के इन सभी प्रकारों में विशेषताएं पाई जाती है। यह समास 2 पदों के बीच होता है, 2 शब्दों के बीच होता है। इसके समस्त पद का लिंग उत्तर पद के अनुसार होता है, जो दूसरा शब्द होगा उसी के अनुसार लिंग बदल दिया जाता है। इस समास में उत्तर पद का ही अर्थ प्रधान होता है, जो बाद वाला शब्द होता है वही प्रधान लिया जाता है।
बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि समास में आए पदों को छोड़कर, जो समास हम कर रहे हैं उस समास में जो शब्द आए हैं उनको छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, यानी किसी अन्य ही पदार्थ को हम प्रधान मान लेते हैं, तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी जो हमारे पास शब्द होते हैं उन शब्दों को प्रधान न मानकर किसी अन्य को ही प्रधान मान लिया जाता है, जो हमारे पास ही नहीं होता, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। दूसरे शब्दों में, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न होकर कोई अन्य ही प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, 10 है मुंह वाला, यानी 10 मुंह वाला। 10 मुंह किसके हैं? ना तो 10 प्रधान लिया गया, ना ही मुंह वाला लिया गया, और सीधा बोल दिया 10 मुंह वाला, तो वह हो जाता है, कौन था? रावण था। तो यह हो गया अलग ही। जैसे देखो इसमें कहीं रावण आया? नहीं आया, लेकिन इसमें प्रधान क्या हो गया? रावण हो गया। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। नीला कंठ किसका है? या तो मोर का है या शिव का है, तो बहुव्रीहि हो गया ना। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है, इसलिए यह क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। ना तो इसमें नीला प्रधान है, ना कंठ है, ठीक है, तो इसलिए इसको अन्य ही प्रधान हो गया, शिव, यानी बहुव्रीहि समास हो गया है। इस समास के समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है, इसलिए उसे होता है बहुव्रीहि। अब जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, उसको कहते हैं प्रधानमंत्री, तो बहुव्रीहि हो गया। जैसे नरेंद्र मोदी। पंकज, पंख में पैदा हो जो कमल, यानी कीचड़, पंख कहते हैं कीचड़, कीचड़ में जो पैदा हो कमल, पंकज। अनहोनी, न होने वाली घटना, कोई विशेषण घटना, कोई विशेष घटना जो नहीं होनी चाहिए। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, यानी रात में घूमने वाला। रात को कौन घूमते हैं? कहते हैं राक्षस होते हैं, वो घूमते हैं रात में, ठीक है। चौलड़ी, अब कहते हैं 4 है लड़ियां जिसमें माला, ठीक है। विषधर, विष यानी जहर को धारण करने वाला कौन है? शरप, या फिर शिव को भी बोल देते हैं। मृगनयनी, मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात कौन है? सुंदर स्त्री, कोई सुंदर स्त्री को देखकर बोल देते हैं मृग के समान नेत्र हैं जिसके, यानी नयन है जिसके। त्रिलोचन, 3 लोचन हैं जिसके, 3 आंखें किसके हैं? शिव जी के। महावीर, महान है जो वीर, कौन है? यानी हनुमान। सत्य प्रिय, सत्य प्रिय है जिसे, यानी जो सच जिसको प्रिय है वह विशेष व्यक्ति। अब आगे आता है तत्पुरुष और बहुव्रीहि में अंतर होता है। तत्पुरुष में और बहुव्रीहि में अंतर बताता है कि तत्पुरुष और बहुव्रीहि में यह भेद है कि तत्पुरुष में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, पहला पद जो होता है वो दूसरे का विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग, यानी किसी तीसरे का विशेषण होता है, यानी किसी तीसरे की ही विशेषता बता रहे होते हैं। और बल्कि तत्पुरुष में क्या होता है? पहला पद दूसरे पद का विशेषण होता है, यानी पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है, लेकिन बहुव्रीहि में दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य की ही विशेषता बताते हैं। जैसे पीत अंबर, पीतांबर, पीला कपड़ा। अब पीला कपड़ा क्या है? कर्मधारय तत्पुरुष आ गया ना, ठीक है। अब कहते हैं पीत है अंबर जिसका, वह पीले है कपड़े जिसके, यानी कौन हो जाता है? विष्णु भगवान। यहाँ पर बहुव्रीहि हो गया। अब पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, जैसे पीत अंबर, पीला है कपड़ा, तो इसमें हो गया कर्मधारय तत्पुरुष। और पीला है कपड़ा जिसका, वह यानी कोई और ही व्यक्ति है, यानी विष्णु जी, तो यहाँ पे हो गया बहुव्रीहि। इस प्रकार यह विग्रह के अंतर से ही समझा जा सकता है कि कौन तत्पुरुष समास है और कौन बहुव्रीहि समास है। विग्रह के अंतर होने से समास का और उसके साथ ही अर्थ का भी अंतर हो जाता है। पीतांबर का तत्पुरुष में विग्रह करने पर पीला कपड़ा और बहुव्रीहि में विग्रह करने पर विष्णु अर्थ हो जाता है। अब कहते हैं बहुव्रीहि समास के भी भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। कहते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि, व्यतिहार बहुव्रीहि। इस प्रकार से तो समानाधिकरण बहुव्रीहि, इसमें एक समान क्या दिखाते हैं? इसमें सभी पद प्रथमा विभक्ति के, अर्थात कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है, यानी जो दूसरा बताया जाता है, वह
कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों के रूपों में भी उक्त हो सकता है, यानी बताया जा सकता है। यानी क्या कहता है कि ये जो इसमें सभी पद प्रथमा यानी कर्ताकार की विभक्ति के होते हैं समानाधिकरण में, लेकिन जब समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वहां पर ये अलग अलग विभक्तियां हो जाती है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान अलग अलग हो जाती हैं। जैसे प्राप्त है उदक जिसको, यानी प्राप्त है जल जिसको, उदक बोलते हैं जल को, प्राप्त है उदक जिसको, प्राप्तोदक यानी क्रम से उक्त हो गया ना, यहाँ पर को हो गया। अब आता है जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा, तो के द्वारा हो गया तो क्या हो गया, करण तत्पुरुष हो गया। दत्त है भोजन जिसके लिए, तो के लिए क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। निर्गत है धन जिससे, निकल गया है धन जिससे, तो अपादान कारक हो गया, यानी अलग हो गया ना। पीत है अंबर जिसका, पीला है कपड़ा जिसका, पीतांबर, यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुव्री, बहुव्री समास हो जाता है। ठीक है। अब आता है मीठी है बोली जिसकी, मिठ बोला। नेक है नाम जिसका, नेक नाम, संबंध में उक्त। ठीक है। चार है लड़ियां जिसमें, चौलड़ी। सात है खंड जिसमें, सतखंडा, अधिकरण में उक्त है। आगे आता है वेदीकरण बहुव्री। वेदीकरण में क्या होते हैं कि जहां दोनों पद प्रथमा या कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं, वहां पहला पद तो प्रथमा विभक्ति का और कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में ही होता है, जबकि बाद वाला यानी जो दूसरा पद होता है वह संबंध या अधिकरण कारक का हो जाता है या हुआ करता है। जैसे शूल है पानी, पानी यानी सप्तमी विभक्ति में आ गया ना, तो पानी क्या होता है, सप्तमी विभक्ति में हाथ में। शूल है पानी यानी शूल है हाथ में जिसके, शूल पानी, कौन हो गया, शिव जी। अब कहते हैं वीणा है पानी में जिसके, यानी वीणा है हाथ में जिसके, किसके है, सरस्वती के, तो ये हो गया वीणा पानी। यानी इसमें क्या था कि पहला पद तो कर्ता कारक का हो जाता है, लेकिन जो बाद वाला होता है वह संबंध कारक का या अधिकरण कारक का होता है, तो वह क्या हो जाता है, वैधिकरण, यानी दोनों में विभक्तियां अलग अलग हो गई। आगे आता है तुल्य योग बहुव्री। अब इसमें क्या होता है, जिसमें पहला पद सह हो वह तुल्य योग बहुव्री या सम बहुव्री कहलाता है। सह का अर्थ है साथ, या समास होने पर सह की जगह केवल स रह जाता है। सह होता है साथ और सह का स रह जाता है। इस समास में यह ध्यान देने की बात है कि विग्रह करते समय जो सह साथ बाद वाला या दूसरा शब्द प्रतीत होता है वह समास में पहला हो जाता है। जैसे जो बल के साथ है वह, यानी जो बल के साथ है कौन है, सबल। जो देह के साथ है वह सदेह, यानी देह शरीर के साथ। जो परिवार के साथ है वह सपरिवार। जो चेत यानी होश के साथ है वह सचेत, यानी होश के साथ है, ध्यानपूर्वक है। आगे आता है व्यतिहार बहुव्री समास। इसमें कहता है जिसमें घात प्रतिघात सूचित हो, घात प्रतिघात यानी इसमें लड़ाई झगड़े वाली बात आ गई। अभी यहाँ पे व्यतिहार बहुव्री कहा जा सकता है। इस समास के विग्रह में यह प्रतीत होता है कि इस चीज से या इस चीज से जो लड़ाई हुई है, जैसे मुक्के मुक्के से, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई है उसको कहते हैं मुक्का मुक्की। गुंसे गुंसे से जो लड़ाई हुई है उसको कहते हैं गुंसा गुंसी। अभी कहते हैं बातों बातों से जो लड़ाई हुई है बाता बाती। इसी प्रकार खींचा तानी से बात हो गई है खींचा तानी। कहा सुनी से ही बात बढ़ गई है कहा सुनी। मारा मारी हो गई है मारा मारी। डंडा डंडी चल चुके हैं यानी डंडा डंडी। लाठा लाठी यानी लाठियां चल चुकी हैं। इस चार प्रमुख जातियों के बहुव्री समास के अतिरिक्त एक समास एक और प्रकार का भी है, जैसे प्राति बहुव्री समास। प्रादि पर आदि होता है, जैसे उपसर्ग आ जाते हैं इसमें। जिस बहुव्री का पूर्व पद उपसर्ग हो, पर आदि, पर परासम अनु अव जो ये चलते रहते हैं, तो इसमें उपसर्ग है, वह प्रादि बहुव्री समास कहलाता है। जैसे कुत्सित रूप जिसका, कुत्सित होता है कुरूप यानी बुरा है रूप जिसका। नहीं है रहम जिसमें रहम नहीं है उसको कहते हैं बेरहम। नहीं है जन जहां पर लोग नहीं है उसको कहते हैं निर्जन। आगे है तत्पुरुष के भेदों में
भी प्रादि एक भेद है। प्रादि का मतलब क्या होता है? पर है आदि में जिसके, किंतु उसके दोनों पदों का विग्रह विशेषण विशेष्य पदों की तरह होगा, न कि बहुव्रीहि के ढंग पर। ठीक है, यहाँ पर विशेषण विशेष्य पदों की तरह होता है, न कि बहुव्रीहि के ढंग पर अन्य पद की प्रधानता की तरह। जैसे अतिवृष्टि, अतिवृष्टि प्रादि तत्पुरुष समास, यहाँ पर क्या हो गया? प्रादि तत्पुरुष समास हो गया। इसमें क्या कहता है? तत्पुरुष के भेदों में भी प्रादि का एक भेद होता है। दोनों पदों का क्या कहता है? विग्रह विशेषण विशेष्य के आधार पर होता है। ठीक है, इसमें बहुव्रीहि के आधार पर नहीं होता, इसलिए इसको कह देते हैं प्रादि तत्पुरुष समास। आगे द्रष्टव्य में क्या कहता है कि बहुव्रीहि के समस्त पद में दूसरा पद धर्म या धनु हो, वह आकारांत हो जाता है। बहुव्रीहि के समस्त पद में दूसरा पद धर्म या धनु हो तो वह आकारांत हो जाता है, यानी अंत में आ आता है। जैसे प्रिय है धर्म जिसका, अब प्रिय धर्म यानी यहाँ पर प्रिय धर्म होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिय धर्मा। सुंदर है धर्म जिसका, सुधर्मा। आलोक ही है धनु जिसका, आलोक धनवा। अब आकारांत यानी लास्ट में क्या आ जाता है? इनके अंत में क्या आ जाता है? आ आता है। इनके अंत में क्या रहेगा? आ रहेगा। ठीक है, सकारांत में विकल्प से आ और कै, किंतु इकारांत, उकारांत और ऋकारांत समासांत पदों के अंत में निश्चित रूप से कै लग जाता है। अब यहाँ पर क्या कहता है? सकारांत जिसके अंत में स आता हो, ऐसे विकल्प से आ और कै, किंतु इकारांत, उकारांत और ऋकारांत समासांत पदों के अंत में अगर इकारांत, उकारांत यानी ई अंत में हो, उ अंत में हो, री अंत में हो, तो ऐसे समस्त पदों के अंत में निश्चित रूप से कै लग जाता है। जैसे उदार है मन जिसका, अब यहाँ पर देखो उदार मनस, उदार मना या उदार मनस, अन्य में है मन जिसका, अन्य मना, अन्य मनस्क, यहाँ पर कै लगा दिया ना। ईश्वर है कर्ता जिसका, ईश्वर कर्तृक। साथ है पति जिसके, सपतिक। बिना है पति के जो, विपतिक, यानी बिना पति के, विपत्तिक। आगे कहते हैं बहुव्रीहि समास के विशेषण। अब विशेषताएं बतानी है इनकी कि बहुव्रीहि समास में क्या विशेषताएं होती हैं। बहुव्रीहि समास में विशेषताएं होती हैं कि यह दो या दो से अधिक पदों को समास कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदों का समास होता है इसमें, यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर ही इसको समास को बनाते हैं। इसका विग्रह शब्दात्मक या पदात्मक न होकर वाक्यात्मक होता है। इनका अर्थ वाक्यात्मक होता है, यानी कई शब्द मिलकर इसको बनाते हैं। इसमें अधिकतर पूर्व पद कर्ता कारक का होता है या विशेषण होता है। पूर्व पद क्या होगा? या तो कर्ता होगा या विशेषण होगा। इस समास के बने पद विशेषण होते हैं, यानी विशेषण ही होते हैं बहुव्रीहि समास के। ठीक है, यानी पूरे के पूरे पद क्या कि किसी के अन्य की विशेषताएं बताते होते हैं, अतः उनका लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। लिंग किसके अनुसार होगा? विशेष्य के अनुसार, यानी जिसका विशेषण, जिसकी विशेषताएं बताई जाती है उसके अनुसार होता है। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, जैसे रावण हो गया, शिव हो गया, गणेश जी हो गए, इस प्रकार से। आगे आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व तो वैसे भी लड़ाई की तरह दिखाई दे रहे हैं कि दोनों में लड़ाई हो रही है, तो दोनों बराबर हैं तभी लड़ाई हो रही है। तो इसमें क्या कहते हैं? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों शब्द क्या होंगे? प्रधान होंगे। विग्रह करने पर और अथवा या एव लगता हो, वह द्वंद्व तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहता है कि द्वंद्व समास दोनों में लड़ाई झगड़े जैसी। अब कहते हैं दिन रात, दिन और रात, तो यहाँ पे बीच में क्या गया? और। सुख दुख, सुख और दुख। दाल चावल, दाल और चावल। भाई बहन, भाई और बहन, यानी दोनों क्या चल रहे हैं? समान चल रहे हैं। माता पिता, माता और पिता। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। दूध दही, दूध और दही। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। देश विदेश, देश और विदेश, इसमें और आ रहा है ना, आना जाना, आना और जाना। ठीक है, राजा रंक, राजा और रंक। पहचान, दोनों पदों के बीच पर आए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो यहाँ पर आगे दिखाया गया है, योजक चिन्ह, ऐसा चिन्ह का प्रयोग होता है। दोनों के बीच में ऐसे चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे राजा और रंक के बीच में दे रखा है, ये रहा, तो ये क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, राजा भी और रंक भी। द्वंद्व और तत्पुरुष से बने पदों का लिंग अंतिम शब्द के अनुसार होगा, यानी जो अंत में शब्द आता है उसके अनुसार लिंग होता है।
प्रयोग होता है। अब आता है द्वंद्व समास के भी भेद हैं, कितने हैं? 3 भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक। इसमें क्या कहता है कि इतरेतर द्वंद्व समास वह द्वंद्व जिसमें और से सभी पद जोड़े हुए होते हैं, पृथक अस्तित्व रखते हैं, यानी और से सभी शब्द जोड़े होते हैं लेकिन अलग अलग दोनों का अर्थ होता है, दोनों प्रधान होते हैं, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास से बने पद हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं क्योंकि वे दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने होते हैं, इसलिए क्या होंगे? बहुवचन में प्रयोग होंगे। जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण, ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि, गाय और बैल, गाय बैल, भाई और बहन, भाई बहन, माँ और बाप, माँ बाप, बेटा और बेटी, बेटा बेटी इत्यादि। ये क्या है कि और से तो जुड़े हैं और दोनों ही पद क्या हैं? प्रधान हैं। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद न केवल प्रधान होते हैं बल्कि अपना अलग अलग अस्तित्व भी होता है। दोनों पद प्रधान भी होंगे और अलग अलग अस्तित्व भी होगा। अब समाहार द्वंद्व तो वैसे भी समूह की तरह दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है कि समाहार का अर्थ होता है समष्टि या समूह, यानी समूह जिसमें दिखाया जाता है झुंड। यहाँ पे क्या होता है? जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी पृथक पृथक अस्तित्व न रखें, यानी अलग अलग अस्तित्व नहीं रखेंगे बल्कि समूह का बोध कराएंगे, पूरे समूह का बोध कराएंगे, यानी दो ही शब्द अपना अपना अस्तित्व नहीं दिखाएंगे, ये पूरे दोनों शब्द क्या हो जाएंगे? पूरे समूह का बोध करवाएंगे। वह होता है समाहार द्वंद्व समास, जिसमें कहता है कि समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे होते हैं, यानी दोनों पदों के अलावा और भी शब्द इसमें छिपे होते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं कराते। इसमें क्या होता है? अर्थ का प्रत्यक्ष रूप से अर्थ नहीं होता। अब कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से होता है इनका। कहते हैं आहार निंद्रा, आहार और निंद्रा। अब कहते हैं आहार खाना और निंद्रा नींद। केवल आहार और निंद्रा से ही नहीं बल्कि इस तरह की कई और भी आदतें आ जाती हैं। ठीक है, दाल रोटी, दाल और रोटी। दाल और रोटी में क्या होता है? भोजन की सभी मुख्य वस्तुएं आ जाती हैं। दाल रोटी चल रही है कहते थे, है ना, यानी दाल रोटी चल रही है, घर का खर्च निकल रहा है। हाथ पांव, हाथ और पांव अर्थात हाथ और पांव तथा शरीर के दूसरे अंग भी इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार नोन तेल, कुर्ता टोपी, सांप बिच्छू, खाना पीना इत्यादि ये क्या हैं? समाहार द्वंद्व हैं, यानी पूरे समूह का बोध करवाते हैं। कभी कभी विपरीत अर्थ वाले या सदा विरोध रखने वाले पदों का भी योग होता है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी अर्थ वाले क्या होते हैं? विपरीत अर्थ वाले होते हैं, सदा विरोध रखने वाले होते हैं। जैसे चढ़ा, उत्परी, ठीक है, लेन देन, आगा पीछा, चूहा बिल्ली आदि क्या है? अलग अलग हो गए। जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में समास हो तो समाहार द्वंद्व होता है। जैसे लंगड़ा लूला, भूखा प्यासा, ठीक है, अंधा बहरा इत्यादि। ये कहते हैं कि संज्ञा के नाम पर हो गए, यानी ये संज्ञा भी बोल देते हैं, इनको नाम भी बोल देते हैं कि ये बहरा है, ये लंगड़ा है, इत्यादि नाम से भी पुकारा जाता है। आगे उदाहरण कहते हैं लंगड़े लूले यह काम नहीं कर सकते, कर यहाँ पर रह पूरा आएगा, कर सकते। भूखे प्यासे को निराश नहीं करना चाहिए। इस गांव में बहुत से अंधे बहरे हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाते हैं? समाहार द्वंद्व। अब क्या द्रष्टव्य में क्या कहते हैं कि यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जब दोनों पद विशेषण हों, दोनों ही पद विशेषता बताने वाले हों, विशेषण के ही अर्थ में आए, तब वहां द्वंद्व समास नहीं होता, वहां कर्मधारय समास होता है। यानी लंगड़ा लूला आदमी यह काम नहीं कर सकता, भूखा प्यासा लंगड़ा सो गया, इस गांव में बहुत से लोग अंधे बहरे हैं। इन प्रयोगों में लंगड़ा लूला, भूखा प्यासा और अंधा बहरा द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास न होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिर यह कर्मधारय हो जाता है। आगे आता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक में क्या होता है कि दोनों में से एक लेना होता है। जिस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय आते हैं, विकल्प यानी दोनों में से एक ले सकते हो, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में बहुधा दो विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप करोगे या पुण्य करोगे, धर्माधर्म, धर्म करोगे या अधर्म करोगे, भला बुरा, भलाई करोगे या बुराई करोगे, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत इत्यादि।
पाप पुण्य, पाप या पुण्य, अर्थ पाप और पुण्य भी प्रसंगानुसार हो सकता है। अब कहते हैं अव्ययीभव समास। अब इसमें क्या आता है, अव्ययीभव का लक्षण है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो। इसमें क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा। समासिक या समास पद अव्यय हो जाता है, इसमें पूरा का पूरा पद यानी क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, उसे अव्ययीभव समास कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभव समास कहते हैं। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। इसमें पहला पद उपसर्ग आदि प्रति आदि जाति का अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन, यथा संभव, यथाशक्ति, बेकान, भर्षक इत्यादि, ये क्या हो जाएंगे, अव्ययीभव हो जाएंगे। अब कहता है पहचान, पहला पद क्या होता है, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि ये शब्द होंगे, तो ये हो जाता है अव्ययीभव समास। अव्ययीभव वाले पदों का विग्रह अगर करते हैं तो ऐसे समस्तों को तोड़ने में अर्थात उनका विग्रह करने में हिंदी में बड़ी कठिनाई होती है। विशेषतः संस्कृत के समस्त पदों का विग्रह करने में हिंदी में जिन समस्त पदों में द्विरुक्ति मात्र होती है वहाँ विग्रह करने में केवल दोनों पदों को अलग कर दिया जाता है। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, यथा विधि, विधि के अनुसार, ठीक है, अलग अलग है ना, प्रतिदिन, दिन दिन, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, बेखटके, बिना खटके के, ठीक है। अब आता है बेखबर, बिना खबर के, रातों रात, रात ही रात में, कानो कान, कान ही कान में, भूख मरा, भूख से मरा हुआ, आजन्म, जन्म से लेकर, इस प्रकार ये हो जाते हैं। अब जिस प्रकार इसने बोल दिया था ना कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, प्रति पूर्व पद हो गया, उत्तर पद दिन हो गया, समस्त पद क्या था, प्रतिदिन था, और विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक दिन, हर दिन, आ प्लस जन्म, आजन्म, जन्म से लेकर, यथा संभव, यथा प्लस संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो वैसा कार्य करें, अनु प्लस रूप यानी अनुरूप, यानी रूप के योग्य ही कार्य करें, भर पेट, पेट भर कर, आगे आता है हाथों हाथ, हाथों ही हाथ में। अब आता है नेत्र समास। इसमें ने तत्पुरुष समास बोलते हैं, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ने तत्पुरुष समास। ने तत्पुरुष समास इसमें क्या होता है कि पहले न के स्थान पर ए लगा दिया जाता है, इसमें नहीं का बोध होता है। जिस प्रकार कोई कार्य नहीं है, अनपढ़ यानी न पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ नहीं है तो अनपढ़ हो गया, अनजान हम नहीं जानते हैं तो अनजान हो गया, अज्ञान जिसको ज्ञान नहीं है अज्ञान हो गया। इस प्रकार से न के स्थान पर ए का प्रयोग हो जाता है। जैसे यह देखो, न आचार अनाचार, न देखा हुआ अनदेखा, न न्याय अन्याय, न अभिज्ञ अनभिज्ञ, ठीक है। इस प्रकार से नहीं लायक नालायक, न चल अचल, न आस्तिक नास्तिक, न उचित अनुचित, ठीक है। अब कहते हैं समाज संबंधी कुछ विशेष बातें हैं कि एक समस्त पद में एक से अधिक प्रकार के समास हो सकते हैं। कहते हैं एक जो समस्त पद होता है उसमें एक से अधिक समास हो सकते हैं। यह विग्रह करने पर स्पष्ट होता है कि उसमें जिस समास के अनुसार विग्रह होगा वही समास उस पद में होगा। उसमें बहुव्रीहि भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, तो हम विग्रह करने पर ही पता करेंगे कि उसमें समास कौन सा है। जैसे यहाँ पर कहता है कि पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर यानी अंबर की विशेषता बताइए पीत, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधारय हो गया। पीत है अंबर जिसका यानी जिसका यानी कोई और ही है तो बहुव्रीहि हो गया। निडर, बिना डर का, नी क्या है, अव्यय है तो अव्ययीभव हो गया। यहाँ पर नहीं है डर जिसे, प्रादि का न्याय तत्पुरुष समास हो गया, प्रादि का न्याय तत्पुरुष यानी नहीं है डर जिसको, तो हो गया ना। अब आते हैं स्वरूप, सुंदर है रूप जो यानी सुंदर है जो रूप, कर्मधारय हो गया। सुंदर है रूप जिसका, तो वह हो गया बहुव्रीहि यानी किसका, बहुव्रीहि। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ पर हो जाता है कर्मधारय। बुद्धि बल, बुद्धि ही है बल यानी कर्मधारय। इस प्रकार से आगे आता है समासों का विग्रह करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यथा संभव समास में आए पदों के अनुसार ही विग्रह हो, यानी जिस प्रकार से समास में शब्द आए हुए हैं उन्हीं के अनुसार उनका विग्रह हो। जैसे पीताम्बर का विग्रह है पीत है जो अंबर,
अथवा पीत है अंबर जिसका, ऐसा होना चाहिए। ये दो ही होंगे, पीत है जो अंबर या फिर पीत है अंबर जिसका, इसी प्रकार से होंगे। बहुधा संस्कृत के समासों विशेषकर अव्ययीभाव, बहुव्रीहि और उपपद समासों का विग्रह हिंदी के अनुसार करने में कठिनाई होती है। ऐसे स्थानों पर हिंदी के शब्दों से सहायता ली जा सकती है। जैसे कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला यानी घड़े को बनाने वाला। खग यानी आकाश में जाने वाला। खय, खई गए यानी आकाश में जाने वाला। आमरण, मरण तक। व्यर्थ, बिना अर्थ का। विमल, मल से रहित, विमल पवित्र, जिसमें कोई भी मल नहीं है, गंदगी नहीं है। अव्ययीभाव समास में दो ही पद होते हैं। बहुव्रीहि में भी साधारणतः दो ही पद होते हैं। तत्पुरुष में दो से अधिक पद होते हैं। इसमें क्या कहता है, अव्ययी में दो ही पद होते हैं, बहुव्रीहि में भी साधारणतः दो ही पद होते हैं, तत्पुरुष में दो से अधिक पद होते हैं, द्वंद्व में तो सभी समासों से अधिक पद होते हैं, यानी सभी समासों से द्वंद्व में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है। नोन, तेल, लकड़ी। आम, जामुन, कटहल, कचनार इत्यादि ये क्या है, द्वंद्व समास हैं और द्वंद्व में बहुत सारे पद जोड़े जा सकते हैं। यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक ही विग्रह किया जा सकता है। अब क्या कहते हैं कि समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक ही विग्रह किया जा सकता है, एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्कर पाणी दर्शनार्थ, चक्कर है पानी में जिसके, ठीक है, यानी चक्कर है हाथ में जिसके, किसके, बहुव्रीहि समास हो गया चक्कर पाणी। दर्शन के अर्थ, दर्शनार्थ अव्ययीभाव हो गया, इसमें अलग अलग भी कर दिया। चक्कर पाणी के दर्शनार्थ यानी चक्कर पाणी दर्शनार्थ अव्ययीभाव समास, इसमें इकट्ठा कर दिया और उसमें अलग अलग कर दिया। इस प्रकार से अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से समास के तीन भेद बताए हैं। क्या कहते हैं, संयोग मूलक समास भी होता है, आश्रय मूलक समास भी होता है और वर्णन मूलक समास भी होता है। इसमें प्रयोग के आधार पर बता दिया, पहले तो सीधा समास बता दिया, अब प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो ये संयोग जो है वो संयोग मूलक समास को संज्ञा समास भी कहते हैं, यानी किसी का नाम भी पुकार लेते हैं। इस समास के दोनों पद संज्ञा हो जाएंगी। इसमें कहते हैं दूसरे शब्दों में इसमें दो संज्ञाओं का संयोग होता है। जैसे माँ बाप दोनों हो गए ना, माँ और बाप, भाई बहन, माँ बेटी, सास पतोहू, ठीक है, दिन रात, रोटी बेटी, माता पिता, दही बड़ा, दूध दही, थाना पुलिस, सूर्य चंद्र इत्यादि, ये क्या कहते हैं, संज्ञा, इनको संज्ञा भी कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं संज्ञा समास। ठीक है। विशेषण समास, अब विशेषण में क्या होता है, यह आश्रय मूलक समास है, यह प्राय कर्मधारय समास होता है। इस समास में प्रथम पद विशेषण होता है, पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, किंतु द्वितीय पद का अर्थ बलवान होता है, यानी दूसरे पद का अर्थ ही बलवान होगा, शक्तिशाली होगा। कर्मधारय का अर्थ है कर्म और वृत्ति धारण करने वाला, कर्म या वृत्ति यानी आचरण धारण करने वाला, या विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य विशेषण, विशेषण विशेष्य पदों द्वारा संपन्न ये होता है। जैसे जहाँ पूर्व पद विशेषण हो, यथा कच्चा केला तो शीश महल, महारानी, ये क्या हो गया, इसमें पूर्व पद क्या है, विशेषण हो गया, यानी विशेषता बताने वाले हो गए। केला क्या है, कच्चा है, महल क्या है, शीश यानी शीशे का है, रानी कैसी है यानी महारानी है, महान है। जहाँ उत्तर पद विशेषण हो यानी बाद वाला विशेषण हो, घन श्याम, घन श्याम यानी बाद वाला हो गया। आगे आता है जहां दोनों पद विशेषण हो, दोनों ही लाल पीला, लाल और पीला। जहां दोनों पद विशेष्य हो, मौलवी साहब, मौलवी और साहब दोनों ही विशेष्य हैं। राजा बहादुर, राजा और बहादुर दोनों ही क्या हो गए, विशेष्य हो गए। ठीक है। अव्यय समास, अब इसमें अव्यय समास में क्या कहते हैं, वर्ण मूलक समास के अंतर्गत बहुव्रीहि और अव्ययभाव समास का निर्माण होता है। इस समास अव्ययभाव में प्रथम पद साधारणतः अव्यय होता है, प्रथम पद क्या होगा, इसमें अव्यय हो जाएगा। इसमें दूसरा पद संज्ञा होता है, जैसे यथाशक्ति, यथासाध्य, प्रतिमास, यहाँ पर यथा संभव, घड़ी घड़ी, प्रत्येक, भरपेट, यथा शीघ्र इत्यादि। इसमें पहला पद विशेषण हो जाता है और दूसरा पद क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाता है, यानी अव्यय होता है पहला पद और दूसरा संज्ञा होता है। संधि और समास में अंतर क्या कहता है,
कि संधि और समास में भी अंतर होता है। समास में दो पदों का योग होता है, किंतु संधि में दो वर्णों का योग होता है। समास में क्या होता है, दो शब्द जोड़े जाते हैं, और संधि में दो वर्ण जोड़े जाते हैं, दो वर्ण, ठीक है। जैसे ए और ई मिलके ए हो जाता है। समास में पदों के प्रत्येक समाप्त कर दिए जाते हैं। प्रत्यय क्या हो जाते हैं, समास में प्रत्यय लोप्त हो जाते हैं, यानी गायब कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। संधि के लिए दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है, यानी दो वर्ण मिलकर कुछ ना कुछ बनाते हैं, जबकि समास को इस मेल या विकार से कोई मतलब नहीं है। इनमें संधि करो या ना करो कोई मतलब नहीं है समास में, लेकिन संधि में वर्णों के मेल से कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास का विग्रह कहलाता है। जैसे पीताम्बर में दो पद है, पीत और अंबर, संधि विच्छेद होगा पीत प्लस अंबर, पीताम्बर, संधि विच्छेद है ये। आगे आता है, जबकि समास विग्रह होगा पीत है जो अंबर, या पीत है अंबर जिसका, पीताम्बर। यहाँ ध्यान देने की बात है कि हिंदी में संधि केवल तत्सम पदों में होती है, तत्सम पदों में संधि होती है, जबकि समास विग्रह, समास संस्कृत तत्सम हिंदी उर्दू हर प्रकार के शब्दों में है। यही कारण है कि हिंदी पदों के समास में संधि आवश्यक नहीं है, हिंदी पदों में संधि आवश्यक नहीं है, क्योंकि संधि कहाँ पर होती है, तत्सम शब्दों में होती है, यानी संस्कृत में होती है। अब कहते हैं संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, वर्णों में परिवर्तन भी आ जाता है, जबकि समास में ऐसा कुछ नहीं है। संधि में अगर वर्णों को मिलाएंगे तो उनमें वर्णों में क्या होगा, अंतर आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जबकि समास में ऐसा कुछ नहीं होता। आगे आता है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। क्या कहता है, इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए, यानी इन दोनों को विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तब पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। उपमान और उपमेय हो गया कर्मधारय में, जैसे नील गगन, नीला है गगन है, तो नील क्या है, विशेषण, और गगन क्या हो गया, विशेष्य। इसी तरह चरण कमल में चरण क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं, इसमें विशेषण विशेष्य आ चुके हैं। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करते हैं, यानी किसी अन्य की विशेषता बताते होते हैं, विशेषण विशेषण नहीं है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो चक्र को धारण करता है कौन है, श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला कंठ है जो, यह हो गया कर्मधारय। अब आगे आता है, नीला है कंठ जिसका, तो वह हो जाता है शिव। अब नीला है कंठ जिसका, तो वह हो गया बहुव्रीहि, यानी कोई और ही है, और नीला है जो कंठ कर्मधारय हो गया, यानी कंठ की विशेषता बताइए इसमें तो सिर्फ। लंबोदर, मोटे पेट वाला, लंबोदर हो गया कर्मधारय, और लंबोदर लंबा है उद्र जिसका, गणेश, यानी बहुव्रीहि, कोई और ही आ गया, गणेश जी आ गए। महात्मा महान है जो आत्मा, कर्मधारय हो गया, महात्मा महान है आत्मा जिसकी, अर्थात विशेष व्यक्ति, बहुव्रीहि हो गया, जैसे महात्मा गांधी को बोलते हैं महात्मा। तो आगे आता है कमल नयन, कमल के समान है नयन, यानी नेत्र, कौन है, कर्मधारय समास में आ गया। कमल नयन, कमल के समान नयन हैं जिसके, यानी किसी और के हैं, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास में आ गया। पीताम्बर, पीले हैं जो अंबर, पीले हैं जो कपड़े, कर्मधारय हो गया, यानी कपड़ों की विशेषता बता दी है। पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके, यानी कोई और ही आ गया, फिर श्री कृष्ण, बहुव्रीहि आ गया। आगे आता है द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु और बहुव्रीहि में इसमें क्या कहता है, द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक यानी विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करते हैं, यानी पूरे का पूरे पद ही विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे चतुर्भुज है, चार भुजाओं का समूह है, तो इसमें द्विगु समास हो गया, ठीक है। और एक आता है चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अब जिसकी यानी किसी और की, तो विष्णु, बहुव्रीहि समास हो गया। पंचवटी, पांच वटों का समाहार, द्विगु हो गया। पंचवटी, पांच वटों से घिरा हुआ एक निश्चित स्थल, उसको कहते हैं दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहां वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया, वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे आता है, इसमें क्या होता है कि
यहाँ तक आ चुका था। आगे आता है त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह है। इसमें क्या आता है? तीन लोचनों का समूह है, द्विगु समास हो गया। त्रिलोचन में तीन लोचन है जिसके, इन तीन आंखें हैं जिसके, बहुव्रीहि समास हो गया। दशानन, 10 आननों का समूह है, द्विगु समास। दशानन 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। अब आगे आता है द्विगु और कर्मधारय में। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है कि कितने हैं, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण और होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होगा। अब जैसे द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है, 9 रत्न हो गया ना, तो द्विगु हो गया। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह है, द्विगु हो गया। आगे आता है पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम कर्मधारय है, पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषोत्तम कर्मधारय है। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल कर्मधारय है। अब आता है समासिक पदों की सूची आ गई है। इसमें क्या आता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या आते हैं? ये कहता है कि पद और विग्रह। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। चूड़ी मार, चीड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। कट खोदवा, कट को खोदने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य। उद्योगपति, उद्योग का पति, मालिक। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। देशाटन, देश में अटन यानी भ्रमण, घूमने वाला। देशवासी, देश में वास करने वाला, वासी। अछूतोद्र, अछूतोद्धार यानी अछूतों का उद्धार। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। हर घड़ी, घड़ी घड़ी या प्रत्येक घड़ी। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। गौशाला, गौओं के लिए शाला। घुड़सवार, घोड़ों पर सवार। जलधारा, जल की धारा। पूंजीपति, पूंजी का पति। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। देशभक्त, देश का भक्त। दानवीर, दान में वीर, सप्तमी तत्पुरुष समास। पर्णशाला, पर्ण निर्मित शाला यानी पत्तों से बना हुआ घर। नराधम, नरों में है जो अधम। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विद्यासागर, विद्या का सागर। आनंद आश्रम, आनंद का आश्रम। कर्महीन, कर्म से जो हीन, पंचमी तत्पुरुष समास। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, सप्तमी। काव्यकार, काव्य की रचना करने वाला, उपपद तत्पुरुष समास। अक्षत्रियाधम, अक्षत्रियों में अधम यानी सप्तमी तत्पुरुष। ग्रामोद्धार, ग्रामों का उद्धार, ग्राम का उद्धार, षष्ठी तत्पुरुष। गृहस्थ, गृह में स्थित, घर में रहने वाला, उपपद तत्पुरुष समास। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, पंचमी तत्पुरुष समास। तिल चटा, तिल को चाटने वाला। दुख संतप्त, दुख से संतप्त। धनहीन, धन से हीन। नरोत्तम, नरों में उत्तम। पदच्युत, पद से अच्युत। पापद क्या कहता है? पैर से पीने वाला, उपपद तत्पुरुष पापद। पादप, पादप हो जाता है पादप, पैरों से पीने वाला। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय। मन घड़त, मन में गड़ा हुआ। अब आता है माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। रामायण, राम का अयन। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला यानी जेब कतरा। गृहागत, घर को आया हुआ। गृहकट, गृह को काटने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। आप बीती, आप पर बीती। गुणहीन, गुणों से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। दानवीर, दान में वीर। अमृत धारा, अमृत की धारा। आत्मविश्वास आता है आत्मा पर विश्वास। कष्ट साध्य, कष्ट से होने वाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। गंगा जल, गंगा का जल। जीवन साथी, जीवन का साथी। देशभक्ति, देश की भक्ति। भयभीत, भय से भीत, डरा हुआ। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण। युधिष्ठिर, युद्धि, युद्ध से स्थिर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अक्षत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। शरणागत, शरण में आगत। आकाशवाणी, आकाश से वाणी। आकाशवाणी, आकाश से वाणी। कर्म निरत, कर्म से निरत यानी सप्तमी तत्पुरुष समास। कुंभकार, कुंभ को करने वाला, बनाने वाला। कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, सप्तमी। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण।
गिरह कट, गिरह को काटने वाला। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय यानी चंद्र का उदय। ठाकुर सुहाती, ठाकुर के लिए रुचिकर बातें। दया सागर, दया का सागर। देशगत, देश को गया हुआ। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। पद दलित, पद से दलित यानी पैरों तले दला हुआ। परीक्षोपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। मन मोजी, मन में, मन से मोजी। मद माता, मद से माता। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राजकन्या, राजा की कन्या। कर्ण तत्पुरुष समास में इसमें क्या आता है? से या के द्वारा का लोप होता है। तो इसमें जैसे प्रेम से शक्ति, रस से भरा, मेघ से आसक्त, रोग से ग्रस्त, इस प्रकार से का लोप होता है। ये आप कर सकते हो, आपकी पुस्तक में भी मिल जाएंगे। संप्रदान तत्पुरुष समास यानी इसमें के लिए का लोप होता है। सभी में के लिए, माल के लिए गोदाम, साधु के लिए दक्षिणा, पुत्र के लिए शोक, राह के लिए खर्च, देव के लिए अल्य, इस प्रकार की ये के लिए इसमें से क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं। ब्राह्मण के लिए दे, गो के लिए शाला। ठीक है। अपादान इसमें से अलग होने वाला लोप हो जाता है। जैसे माया से रिक्त, ऋण से मुक्त, स्थान से च्युत, नेत्र से हीन, पथ से भ्रष्ट, प्रेम से रिक्त, धर्म से विमुख, धर्म से अच्युत, देश से निकाला, धन से हीन, स्थान से भ्रष्ट। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? से का लोप होता जा रहा है। तो ये हो गया अपादान तत्पुरुष समास। संबंध में क्या होता है? का, के, की का लोप होता जा रहा है। इसमें राजा का भवन, आनंद का आश्रम, राम का अयन, गंगा का जल, चंद्र का उदय, इसमें इस प्रकार से का, के, की इस प्रकार के लोप होते जा रहे हैं। गुरु की सेवा, ग्राम का उद्धार, इस समास में यानी संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की का लोप होता है। खर का अरि, राम का उपासक, राजा का गृह है, राजा का दरबार, मृग का छौना, पुस्तक का अल्य, सेना के नायक, राजा का पुरुष। अधिकरण में क्या होता है कि में और पर का लोप होता जाता है। इसको अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। दान में वीर, नरों में अधम, पुरुषों में सिंह, शास्त्रों में प्रवीण, हर फन में मौला, नरों में उत्तम, गृह में प्रवेश, इस प्रकार से में लोप होता है। कर्मधारय में क्या होता है? इसमें पहला पद विशेषण का काम करता है। जैसे नवयुग हो गया, नील उत्पल हो गया, महान काव्य हो गया, महान है जो आत्मा हो गया, आधा है जो पका या आधमरा, महान है जो राजा, नर रूपी सिंह, लाल है जो टोपी। इसलिए क्या होता है? इसमें विशेषण विशेष्य शब्द आते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं क्रमधारय तत्पुरुष समास। इसमें अंधा है जो कूप, नीली है जो गाय, महान है जो जन, सत है जो धर्म, घन के समान श्याम, महान है जो काव्य, गगन रूपी आंगन, महान अश्य। अब इसमें आता है विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय। इसमें पहला पद क्या होता है? विशेष्य हो जाता है। कुमारी, श्याम से श्याम जो सुंदर है। विशेष्य अब कहता है विशेषण उभय पद, दोनों में भी विशेषण हो जाता है। नीला, पीला, शीत, उष्ण, किया, बेकिया। अब आ जाता है विशेष्य यानी दोनों में विषय हो जाते हैं। आम और वृक्ष, आम है जो वृक्ष, वायस है जो दंपति। उपमान कर्मधारय में क्या हो जाता है? विद्युत के समान वेग, कुसुम के समान कोमल, लोहे के समान पुरुष। उपमिति कर्मधारय में क्या हो जाता है? चरण कमल के समान हो जाता है, अधर पल्लव के समान हो जाता है, नरसिंह के समान हो जाता है। रूप कर्मधारय में क्या हो जाता है? पुरुष ही है रतन, यानी रूपक पूरा आरोप लगा दिया जाता है, पुत्र ही है धन, विद्या ही है धन। अवयव में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है। दिन, पेट भर, बिना, अक्षी आदि खूबी ये चीजें आती है। प्रति, यथा, बे, प्रति, बे, प्रतिदिन, अनुरूप, बेखटके, आजन्म, ये क्या होता है? पहले अव्यय आते जाते हैं और ये पूरा का पूरा अव्यय शब्द बन जाता है। इसको कहते हैं अव्ययीभाव तत्पुरुष समास। ठीक है। बेरहम, आमरण, यथा समय, एकाएक, यथोचित, इसमें क्या आ जाता है? पहले क्या आ जाता है? अव्यय आ जाता है। फिर आता है द्विगु। द्विगु में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे त्रि, चतुर, अष्ट, पंच, दु, त्रि, चतुर, तिरंगा, चतुर्मुख, नवविधि, सप्ताह, दुचाराह, पशेरी। इस प्रकार क्या हो जाते हैं कि पहले पद क्या होते हैं? संख्यावाचक हो जाते हैं। उत्तर पद प्रधान द्विगु, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। दोपहर, पंचहत्तर, दुसुत्ती, संतास, पंच प्रमाण, द्वारी। बहुव्री पद समानाधिकरण बहुव्री में क्या हो जाता है? प्राप्त उदक, प्राप्त है उदक जिसे। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके। दिगंबर, दिक है अंबर जिसका। चतुर्वेद, चार वेदों का समाहार।
गजानन गज के समान, आनन है मुख जिसका यानी गणेश, 12 सिंगा 12 है सिंह जिसके यानी वह पशु, कपीस कपियों में है ईश जो यानी हनुमान, इस प्रकार से आ जाता है। चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, पंचपात्र 5 पात्रों का समाहार, घनश्याम घन जो श्याम के समान है अर्थात श्री कृष्ण, सर से जन्म लेने वाला, जलज जल में उत्पन्न होने वाला कमल। वैदिकरण बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद अलग अलग विभक्ति के होंगे, जैसे शूल पाणी, शूल प्रथमा और पाणी सप्तमी में, वीणा पाणी, इस प्रकार से अलग अलग विभक्ति के हो गए। तुल्य योग में क्या हो जाते हैं, जैसे तुलना की जाती है, बल के समान है जो सबल, देह के साथ है जो सदेह है, परिवार के साथ है जो सपरिवार, चेतना के साथ है जो सचेत। व्यतिहार तत्पुरुष समास में मुक्का मुक्की, मुक्के मुक्के से लड़ाई हुई है जो, लाठा लाठी, लाठा लाठी से ही जो, लाठी लाठी से जो लड़ाई हुई है लाठा लाठी। प्रादि बहुब्रीहि में क्या हो जाता है, इसमें उपसर्ग आ जाते हैं, बेरहम, निर्जर। द्वंद्व में क्या हो जाता है, दोनों समान होते हैं, धर्म अधर्म, गौरी शंकर, लेन देन, पाप पुण्य, शिव पार्वती, अंजल ऊपर नीचे, दूध दही, राजा रानी, अपना पराया, नर नारी, शीतोषण, दंपति, लाभ अलाभ, लोटा लोटी, लोटा डोरी आदि, भात दाल। इस प्रकार से दोनों पद क्या होते हैं, और से जुड़े हुए होते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि ये पूरे समूह का बोध कराते हैं, जैसे रुपया पैसा वगैरह हैं, घर आंगन वगैरह है, कपड़ा लत्ता वगैरह आदि समूह का बोध हो जाता है। वैकल्पिक में क्या होता है, दोनों में से एक आता है, जैसे पाप या पुण्य, लाभ या अलाभ, थोड़ा बहुत, ठंडा या गर्म। अब न्याय तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें नए के स्थान पर ए का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे नए आचार अनाचार, नए देखा हुआ अनदेखा, नहीं लायक नालायक, नए एक अनेक, नए उचित अनुचित, नए गोचर अगोचर, नए अंत अनंत, नए पढ़ अनपढ़। इस प्रकार से ये हमारा समास जो हिंदी का व्याकरण का समास यानी समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेदों के भी उपभेद